इस फिल्म के माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, खाली भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में औरत को बहुत आसानी से गाली दी जाती है। औरत को नहीं, आदमी, आई एम ट्राइंग टू शोकेस मैन एंड वुमेन बोथ इन दिस सिचुएशन। अब्यूजेस आर बीइंग गिवन वेरी कैजुअली। हम लोग है ना बहुत आसानी से किसी को भी किसी भी सिचुएशन में है ना गाली दे देते हैं, और हम गाली तभी देते हैं जब हम कमज़ोर होते हैं, व्हेन वी आर वीक। अगर हम स्ट्रांग होंगे, अगर हम पावरफुल पोजीशन पे होंगे तो हम गाली नहीं देंगे, हम उस चीज़ को, उस इंसान को बहुत अपने तरीके से हैंडल करेंगे। बट द मोमेंट वी आर अब्यूजिव एंड द मोमेंट वी फाइट और वी हिट, और हम किसी को मारते हैं या कुछ भी ऐसा एक्शन करते हैं जो एक ह्यूमैनिटी के दायरे से बाहर हो जाता है, वो तभी करते हैं जब हम खुद कमज़ोर होते हैं। सो आई हैव सीन दिस रियलिटी अराउंड मी, लॉट ऑफ प्लेसेस, देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशन वेयर इवन आई हैव ऑल्सो कम अक्रॉस, यू नो, मैं अभी बचपन से काम कर रही हूँ फिल्म इंडस्ट्री में एंड बाहर भी, और मेरे आस पड़ोस में मैंने बहुत सारी औरतों को मैन हैंडल होते हुए देखा है, अब्यूजिव हस्बैंड्स को देखा है, जो हस्बैंड्स दारू पी के बदतमीज़ी करते हैं औरतों के साथ, ऐसे आदमियों को देखा है। मैंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में। सो दिस ऑल दीज रियलिटी बेस्ड सिचुएशंस हैव इंस्पायर्ड मी एंड आई डोंट फील इट इज़ एथिकल, आई डोंट अग्री टू इट। मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी औरत या आदमी किसी के ऊपर भी, स्पेशली आई वुड लाइक टू एम्फसाइज रंडी, बहुत आसानी से बोला जाता है, पर उस चीज़ का सामने वाले पे कैसा इम्पैक्ट होता है वो सिर्फ वही इंसान जानता है जो सुनता है, और कितने हद तक उसको वो चोट पहुंचती है और उसका वो रिएक्शन कब जाके कहाँ निकलेगा वो भी नहीं पता। एक अच्छी लड़की को तुम गाली दे दो या एक गलत औरत को तुम गाली दे दो, इम्पैक्ट दोनों का अलग अलग होगा और हमारी ही सोसाइटी खराब होगी। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर वर्ड्स। बट द इमेज, जो इमेज पार्ट होता है, कोई भी लड़की रहे या औरत रहे, वो तो उसके हाथ में होता है। शी इज मैंने कोई भी आदमी हो, अगर उसकी इमेज अच्छी है तो नो वन विल अब्यूज हर विदाउट एनी रीजन। ऐसा मुझे नहीं लगता है, मतलब पर्टिकुलरली। यू नो व्हाट, इमेजेस आर मैन मेड। आपका परसेप्शन है, इमेज किसी की कुछ भी हो सकती है। मेरे हिसाब से जो इंसान, जैसे आप सामने हो, आपकी इमेज मेरे दिमाग में एक अलग तरीके से है, बाहर मेरी कुछ और है, और मेरे घर के अंदर कुछ और है, और मेरी फिल्म्स में कुछ और है। सो हर जगह पे इमेज अलग अलग हो सकती है, पर उस अलग अलग इमेज की वजह से तुम एक टैगलाइन देके मेरे साथ में हैंडल मेरा कैरेक्टर जज नहीं कर सकते। यू कांट जज एनीबडी लाइक दैट। सो ये इमेज फैक्टर डजंट अप्लाई, इट डजंट एग्जिस्ट। ग्लैमर इंडस्ट्री, जैसे खुद बोल रही है कि आप बचपन से काम कर रही हैं, तो ग्लैमर इंडस्ट्री को लेकर जो मतलब मेंटलिटी है, पहले भी अभी भी उस तरह से क्लीन और नीट नहीं, उसका क्या कहना चाहेंगे कि मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि काफ़ी सारी एक्ट्रेस हैं, काफ़ी अच्छी इमेज की है, लेकिन फिर भी उन पर जो उंगली उठाई जाती है उसके क्या कहना? आप मुझे एक बात बताओ, अगर इफ ग्लैमर इंडस्ट्री में औरतों के ऊपर उंगलियां उठाई जाती है, आई एग्री टू इट, क्या घर में हाउस वाइफ के ऊपर उंगलियां नहीं उठाई जाती है? या कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रही है उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जाती है? या कोई ऐसा आदमी जो लेट आ रहा है किसी 2 बजे 3 बजे, आई एम फॉरगेटिंग वुमेन, आई एम टॉकिंग अबाउट मेन, कोई 2-3 बजे घर पे रोज आ रहा है 2-3 बजे आ रहा है, किसी औरत उसकी औरत कोई बॉस है, वो उसको छोड़ के जा रही है, तो क्या आपके दिमाग में ख्याल नहीं आता है कि ये क्या कर रहा होगा? डोंट यू फील मेंटली अब्यूजिव फॉर दैट पर्सन कि साला ऐसा कुछ करके आया होगा, यू नो, बड़ी गाड़ी, इसने कुछ किया होगा। एवरी टाइम वी जज, वी अब्यूज, वी डोंट नो व्हाट इज द रियलिटी। हम कौन होते हैं किसी को कोई गाली देने वाले? उसकी जिंदगी की क्या कहानी है वो तो उसी को पता है। तुम कैसे बता सकते हो कि ये है और वो है? सो वॉट एवर द सिचुएशन इट इज, वो उसकी कहानी है और वो उसको जीने के लिए छोड़ दो। यू डोंट जज एंड यू डोंट अब्यूज। लास्टली आस्किंग, कैसे प्रमोट करने वाले हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो काफ़ी अच्छा है, लोगों को काफ़ी इंस्पायर भी करेगा, तो प्रमोशन लेवल क्या रहेगा? फिल्म फेस्टिवल्स रहेगा या फिल्म फेस्टिवल 110% रहेगा। मैं फिल्म फेस्टिवल्स में ही लेके जाने के लिए मैंने इसके लिए इंग्लिश सबटाइटल्स लगा के रखे हैं फिल्म में। यूट्यूब पे भी मैं सबटाइटल के साथ में डाल रही हूँ और हमारा चैनल है यूट्यूब पे, रोल्स एंड रील्स।
उस पर ये पिक्चर अपलोड की जा रही है एंड वी आर वेलकमिंग ऑल शॉर्ट फिल्म्स ऑन आवर चैनल। जो कैपेबल नहीं है अपनी पिक्चर मार्केट करने के, हम उनको हेल्प करेंगे। बट मार्केटिंग इज सोशल मीडिया, मार्केटिंग इज यू ऑल, मार्केटिंग इज वर्ड ऑफ माउथ। आपको पिक्चर अच्छी लगी, आपको अच्छी लगी, आपको अच्छी लगी, आप जाके बाहर 2 जन को 4 जन को बोलेंगे, खुद यूट्यूब पे देखेंगे और अपना व्यूज शेयर करेंगे। और अगर सब्जेक्ट के अंदर जान है, अगर मैंने कंटेंट अच्छा बनाया है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। इट इज़ गोइंग टू बी वायरल। और अगर सब्जेक्ट बकवास है तो आप एक बार देखोगे फिर बोले छोड़ना यार क्या है, स्टार्टिंग में 5 मिनट देखा, आई डोंट वांट टू सी इट। सो यू नो आई नो द यूथ एंड हाउ इट इज़। So it is completely the content of my film which I am very much sure of that it will work. Thank you. पर क्या हम इस चीज़ को मानते हैं? लेडीज़ फर्स्ट का मतलब क्या होता है? कभी भी आप लेडीज़ को बोलते हैं कि आप पहले आइए, या ये काम लेडीज़ को नहीं करना है, या आप आपकी वाइफ के साथ जा रहे हो, सिस्टर के साथ जा रहे हो, बीवी के साथ जा रहे हो, वो 1 kg का लिफाफा भी अगर उठा के जा रही होंगी तो आप बोलेंगे नहीं हम उठाएंगे। सो इट्स अ रिस्पेक्ट, यू नो, it's a respect towards your family, your wife, your mother or anybody, any women। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म एक जो कैरेक्टर ये है कि तीनों उलझे हुए हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में। nobody is content। जिस किसी के पास कुछ भी है वो उससे संतुष्ट नहीं, उससे बाहर निकलने के लिए वो फिर गलत रास्ते अपनाता है। और जो विमेन का ख़ास तौर पे हमारे हिंदुस्तान में जो डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, या कानून बड़े कमज़ोर हैं, और जो निजी तौर पे हम सोचते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए औरतों के लिए, पर इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता है, कितना क्या हो पाता है, गवर्नमेंट क्या करती है, लॉज क्या बन रहे हैं। बट ये फिल्म हटा दे सब गवर्नमेंट के, उसको हटा दें हम। सिर्फ अगर हम इस फिल्म की बात करें तो ये एक इंसान की सोच है कि वो एक्चुअली चाहता क्या है, और वो बड़े आसानी से किसी को कुछ भी बोल देता है। खासकर औरतों को हम गाली दे देते हैं, या हम बड़े आसानी से उनको ये पॉइंट आउट कर देते हैं कि तुम पैसों के लिए सोती हो, या कोई भी गंदा नाम उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यही सेम चीज़ मर्द भी तो करते हैं, बट कोई उनको पॉइंट आउट नहीं करता। वाई? बिकॉज दे आर मर्द। क्योंकि ये मर्द प्रधान देश है या मर्द प्रधान सोसाइटी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी औरत को कभी भी उठ के कुछ भी बोल दो, या कोई भी गाली दे दो, या कोई भी ऐसा अपशब्द बोल दो जो एक औरत के लिए अपमानजनक है। सो इस फिल्म के माध्यम से हमने यही समझाने की कोशिश की है कि आप भी उतने ही जिम्मेदार हो एज अ मर्द जितनी की औरत, और गलती एक की नहीं होती। मैं ये मानता हूँ कि गलती खाली औरतों की या मर्दों की नहीं, दोनों की कहीं ना कहीं गलती है सोसाइटी, समाज। तो काफ़ी एक्सप्रेसिव है, मतलब जो आपका डायलॉग डिलीवरी वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो एक्सप्रेसिव आपने किया, जैसे कार में जो सीन है, तो किस तरह से अपने आप को मतलब प्रिपेयर किया था इस रोल के लिए? इसमें काफ़ी सारे शेड्स थे इस आदमी के, क्योंकि वो अपनी बीवी को छोड़ के किसी और से प्यार मांगने जाता है, और वो प्यार पूरी तरह उसको मिलता नहीं है और वो बीच में रह जाता है। तो वो बेइज्जती झेलना, और बीवी का उसका मतलब बीवी भी है, उसको भी देखता है पर उसके साथ नहीं है, होते हुए भी साथ में नहीं है। हाँ, तो वो एक्चुअली अपनी बीवी को रिस्पेक्ट नहीं करता। सबसे पहले तो वो अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करता, और कहीं ना कहीं ये बात उसको मालूम है। और जब वो अपनी बीवी को लास्टली डिसरिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करता है और कहीं से बेइज्जत होके आता है, तो ये बहुत सारे शेड्स थे इसमें जो करने के लिए मेरे को बहुत जोन में जाना पड़ा। आरती से काफ़ी बहसबाजी भी होती थी सेट पे कि ऐसा क्यों होगा, या ऐसा मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों मूड देना चाहिए या क्या होना चाहिए। सो वी हैड लाइक मतलब बहुत बार हमारा बहुत बहस हुआ शूट के दौरान, बट एट दी एंड मेरा कैरेक्टर निकल के आया। मैंने पूरी जस्टिस करने की कोशिश की आई गेस। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? मेरा एक फिल्म था गेम ओवर, जो आज ही रिलीज़ होने वाला था, वो पुश हो गया डेट उसका। और मैं एक और फिल्म कर रहा हूँ जो अलर्ट है उसका नाम, बट उसका लास्ट शेड्यूल बाकी है। तो आई गेस जैन या फेब में उसका रिलीज़ होगा। संजय दत्त साहब हैं उसमें, रवीना टंडन है, कबीर बेदी हैं, किरण कुमार हैं उसमें।
भारती जी हाँ हाँ अबे कैमरा लगा ना इधर देख पहले कैमरा इधर आगे आइए ना थोड़ा आगे आगे एक बार हाँ थोड़ा आगे आगे लुक यहाँ पे अनीता कम लुक हियर आगे आइए लुक हियर अरे सर हाँ सर सर आप भी खिलाओ आप भी खिलाओ हाथ बहुत खिलाओ ना look here so ma'am so look here आइए हाँ हो रहा है मुझे लगता है कि ये जैसे मुंबई जैसे शहरों में आई थिंक ये सब खत्म हो चुका है। कोई औरत को आप अब्यूज़ करोगे तो वो आपको डबल अब्यूज़ करके आपको गटर के अंदर डाल देगी, तो वो दिन चले गए हैं यहाँ। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आई डोंट थिंक सो अभी तक ये सिचुएशन आ पाई है। लोगों को लगता है कि हमने शादी कर ली है तो अब ये जैसे गाय भैंस खरीद लिए वैसे बीवी आ गई है। आई थिंक ये बंद होना चाहिए। औरत और आदमी दोनों एब्सोल्युटली इक्वल हैं और एक घर चलाने के लिए दोनों की एग्जैक्टली उतनी ज़रूरत है। लेकिन आप इंडस्ट्री में इतने से इंडस्ट्री में ट्रीटमेंट कैसे मिलते हैं जनरल बेसिस पे? नहीं बिल्कुल इंडस्ट्री में आई थिंक ट्रीटमेंट एकदम फेयर है औरतों का और आदमियों का। इवन जो लड़कियां काम करती हैं, डांसर्स हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, सबको एब्सोल्युटली इक्वल है। आई थिंक पूरा इंडिया में आई थिंक बहुत फ़र्क आ रहा है और सबको समझ में आ रहा है कि जो औरत है उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। यानी मुंबई में तो औरत काम पे भी जाती है और फिर घर भी संभालती है। जब वो घर पे आती है तो हम उनको समझाना पड़ता है कि भाई तूने काम ऑफिस में चाहे जो भी किया, घर में तो बीवी भी है, माँ भी है, तो वो बेचारी को डबल काम करना पड़ता है। आई थिंक वो है भी सुपीरियर स्ट्रॉन्गर सेक्स। हम आदमी लोग उनको थोड़ा स्पेस देना चाहिए और उन्हें जो करना है वो करने देना चाहिए। ऑन अ लाइटर नोट जो है बिग बॉस चल रहा है, कितना फॉलो कर रहे हैं आप इस साल के बिग बॉस? बिग बॉस मैंने एक स्टार्टिंग में ट्वीट मारा था कि पड़ोसी बजाएंगे 12 था, पड़ोसी तो एकदम उनके 12 बज गए, एकदम लल्लू निकले सारे के चार पड़ोसी। औरतें बजाएंगी 12 चल रहा है बिग बॉस 11, औरतें बजाएंगी 12। औरतें बड़ी खतरनाक है इस बिग बॉस के अंदर। शिल्पा, हीना और अर्शी आई थिंक बहुत डेंजरस हैं ये तीन, बहुत सॉलिड चल रहा है। लेकिन सर फिर भी टीआरपीज नहीं है बिग बॉस शो के। नहीं, आपको समझना पड़ेगा 1.7 टीआरपी 10:30 बजे रात को कंटिन्यूस है बिग बॉस की। और बिग बॉस ऐसा शो है कि पूरा हिंदुस्तान देखता है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई शो को देखा जाता है। अब वूट ऐसी चीज़ है कि वूट पे हम अगले दिन देख पा रहे हैं। पहले क्या होता था, बिग बॉस 10:30 बजे देखते थे, अब मैं 10:30 बजे नहीं देखता। कई बार नहीं देखा तो नहीं देखा, अगले दिन सुबह लगाया तो वूट पे चालू हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, निकल गया तो बिग बॉस वापस आता ही नहीं था, तो टीआरपी ज़्यादा होती थी। और आई थिंक बिग बॉस से ज़्यादा व्यूड कोई शो और इंडिया में नहीं है। आपको मौका मिला था देखो ये आई थिंक बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट्स आ रही हैं पद्मावती को लेके कि हम नाक काट देंगे, कान काट देंगे 5 करोड़। तो ऐसे लोगों को आई थिंक बहुत रॉन्ग है, सोच समझ के बात करनी चाहिए। पिक्चर देखने से पहले ही आप शुरू हो जाते हैं कुछ भी बोलना, आई थिंक बहुत रॉन्ग है। पद्मावती अगर पिक्चर बनाई जा रही है तो आई थिंक पद्मावती जी जो उनकी जो वो रियल में थी, तो उनकी आत्मा जो है उनको खुशी मिलेगी कि उन्हें वापस याद किया जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पे लाया जा रहा है, उसका ट्रेलर देख के लगता है कि बड़ा ग्रेट फिल्म वो होगी। तो पहले ही आप उसको दबाने लग जाएं और उसके बारे में रॉन्ग बोलने लग जाएं, बोले बैन होनी चाहिए, आई थिंक ये बहुत गलत है। अगर पिक्चर में कुछ गलत होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो पिक्चर फिर लगनी नहीं चाहिए। लेकिन ये था कि जब मैं पोस्टर लॉन्च करूँगा या ट्रेलर लॉन्च करूँगा तो आपको बता
हाँ बता नहीं रहे आखिर में आप नहीं, उनमें सेंस देखो, आपको समझना पड़ेगा। इंडिया के अंदर एक सेंसर बोर्ड है। सेंसर बोर्ड ने अगर पिक्चर पास कर दी तो किसी का भी माई बाप के अंदर हिम्मत नहीं होनी चाहिए उस पिक्चर को रोकने के लिए। ये मेरी थिंकिंग है। अगर वो लोगों को कोई भी कम्युनिटी या किसी को भी ऑफेंड करती है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो वो पिक्चर फिर नहीं लगनी चाहिए। जे सेंसर ने पास कर दी तो फिर नहीं रुकनी चाहिए। अब सेंसर के ऊपर ये हेडेक है। आई थिंक सेंसर में भी बहुत तगड़े तगड़े लोग हैं। प्रहलाद जी आप बच गए। भाई जो चीज़ आज इस मूवी में दिखाई गई है, अगर अब कोई भी सुधारा आज अगर एक आम आदमी कर सकता है, ज़रूर कर लेना चाहिए। इट्स बेसिकली अ मैसेज टू सोसाइटी एट लार्ज कि वी शुड ट्राई एंड इम्प्रूव आवरसेल्व्स एंड गिव वुमेन the ultimate feeling of what they all deserve basically. They should not be the neglected ones. They should stand up and we should salute women power at large. टॉकिंग अबाउट बदमाशी, आप देख रहे हैं कि कितना कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रहा है। करनी सिन्हा ने बोल दिया है कि दीपिका पादुकोण और आपको संजय लीला भंसाली के सर को काट के लाओ, आपको 5 मिनट नाम मिलेगा। इतनी ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, क्या ज़रूरी लग रहा है आपको? क्योंकि फिल्म जो है कुछ इस तरह से बनाई गई है उनके अनुसार, लेकिन संजय लीला भंसाली का मानना है कि ऐसा कुछ है नहीं। फिल्म में क्या करना चाहेंगे आप? भाई विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आज अगर अपन पद्मावती की बात करें, इस अपने आप में लाजवाब फिल्म है। भंसाली साहब एक अपने आप में बड़े फनकार हैं। उन्होंने 100% हर तरीके से ये समझा होगा कि कोई कंट्रोवर्सी उस फिल्म में ना हो, ना वो उसको कोई कंट्रोवर्सी करना चाहेंगे। मुझे ये समझ के बाहर है कि कंट्रोवर्सी क्यों हुई, होनी ज़रूरी बिल्कुल नहीं थी। एक क्लीन फिल्म है, आप उसको एक फिल्म की तरह देखें, एक सोशल मैसेज की तरह देखें और उसको इस तरीके से आगे लेके बढ़ें कि इट्स ए गुड थॉट, अ गुड कॉज। एक अच्छा फनकार अपने आप में बहुत कुछ डिलीवर किया उसने, उस चीज़ को सराहाया जाए, बजाय सब समाओ नहीं करना चाहिए था। और ये आज के दौर में डिजिटल मीडिया आप देख रहे हैं कितना फ्लरिश कर रहा है हर मीडियम में, कोई भी मीडियम हो। क्या कहना चाहेंगे डिजिटल मीडिया के बारे में जो फ्लरिश कर रहा है इतना? सी, डिजिटल इज़ द फ्यूचर। आज जो यूथ है अपने हिंदुस्तान का, वो प्रिंट मीडिया में बिलीव ही नहीं करता है। उनके लिए तो इट्स लाइक अ फ़ोन कॉल अवे। आज उनके हाथ में एक हैंडसेट दे दिया आपने, इट्स लाइक द वर्ल्ड इन देयर पॉकेट। तो डिजिटल इज़ द फ्यूचर नाउ एंड विल बी द मच मोर बेटर फ्यूचर टुमारो। दैट्स व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। सर, एक